सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो हम लोग कल ग्रह बलाध्याय थे, उसमें कुछ शेष रह गया है, उसको पढ़ें। ब्राह्मण आदि वर्णों के स्वामी ये पढ़ चुके हैं, फिर आइए। जीव सितौ विप्राणां क्षत्राणां रवि कुजौ विशां चंद्रः शूद्राधिपः शशिसुतः शनैश्चरः शंकर भवानाम। जीव सितौ विप्राणाम, ब्राह्मणों के स्वामी हैं, अधिपति हैं। जीव माने बृहस्पति, सित माने शुक्र, क्षत्राणां रवि कुजौ और सूर्य, कुज माने मंगल। तो सूर्य और मंगल क्षत्रियों के अधिपति हैं। विशां चंद्र, वैश्यों के लिए चंद्रमा अधिपति हैं। शूद्राधिपः शशिसुतः, और शशिसुतः चंद्रमा के पुत्र बुध हैं। शशि माने शूद्राधिपः, शूद्र के अधिप। शनैश्चरः शंकर भवानाम, वर्ण शंकरों के लिए शनैश्चर अधिपति हैं। अब चलिए, यहां तक तो हम लोग कल पढ़े थे। आज ग्रहों के स्थान बल, कौन ग्रह कहां बैठने से बलवान होते हैं। जो ग्रह बलशाली होंगे वही फल देने में समर्थ होंगे। इसलिए बलवान स्वगृहोच्चांग से शुभश्चापि चंद्रसितौ स्त्री क्षेत्रे पुरुष क्षेत्र उपगा से शेषा। अब कहते हैं बलवान, कहां कहां ग्रह बलवान होता है। तो स्वगृह, अपने घर में। तो अपना घर कौन कौन हुआ। तो जो राशि अधिपति होते हैं, जैसे सूर्य है तो सूर्य सिंह राशि उनका है अपना घर। चंद्रमा है कर्क उनका घर। मंगल है तो मेष और वृश्चिक उनका घर है। बुध है मिथुन कन्या। बृहस्पति है धनु और मीन। शुक्र है वृष और तुला। शनि है मकर और कुंभ। इस प्रकार ये 12 राशि 7 ग्रहों के लिए घर हुआ अपना अपना सभी का। तो अपने घर में बलवान होते हैं। फिर कहते हैं उच्च, अपने उच्च स्थान में। अंशे, फिर नवमांशे, अपने नवमांश में। मित्रर्क्षे, मित्र के घर में। मित्र के घर में सभी ग्रह बलवान होते हैं। फिर कहते हैं क्या, शुभ वीक्षितः शुभश्चापि चंद्रसितौ स्त्री क्षेत्रे। अब इसमें शुभ ग्रह सब को करे।
मित्रर्क्षे वीक्षितः शुभेश्चापि चंद्रसितौ स्त्री क्षेत्रे कुरुक्षेत्रोपगाशेषाः। अब शुभग्रह, शुभग्रह में कौन सा आते हैं? कल हम लोग यह पढ़े थे, गुरु, शुक्र, पूर्ण चंद्रमा और शुभग्रहों के साथ रहने से, शुभ स्थिति में रहने से बुध शुभग्रह होते हैं। ये जो है सम घर में, सम राशियों में बलवान होते हैं। फिर कहते हैं कि चंद्रसितौ स्त्री क्षेत्रे, चंद्रमा और शुक्र स्त्री क्षेत्र माने 2, 4, 6, 8, 10, 12 यह समग्रह हुआ। इसमें शुभग्रह बलवान होते हैं और चंद्रमा और शुक्र तथा विषम राशियों में 1, 3, 5, 7, 9, 11 में शेष ग्रह जो है सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि, ये जो है स्थित होते हैं तो बलवान होते हैं। समगृह में चंद्रमा और शीत शुक्र, चंद्रमा और शुक्र सम राशि में 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशियों में, और पुरुष ग्रह जो जितने बचे शेष चंद्रमा और शुक्र को छोड़ करके, जैसे रवि, मंगल, गुरु, बुध और शनि सम राशि में, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 में रहते हैं, स्थित होते हैं तो बलवान होते हैं, है ना। तो चलिए अब कहते हैं कि ग्रहों के दिग्बल एवं चेष्टा बल। दिग्बल, दिग माने क्या होता है? 10। दिग माने 10 होता है। दिशा। दिग माने होता है दिशा और चेष्टा बल। तो कुंडली में जो 12 घर हैं, इसमें भी दिशाएं हैं। तो प्रथम लग्न पढ़ने से पहले ही हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको। प्रथम लग्न जो होता है वह पूर्व दिशा होता है, और सप्तम भाव ठीक उससे सामने सप्तम भाव जो हुआ वह पश्चिम दिशा, और दसम भाव जो हुआ वह दक्षिण दिशा, और चतुर्थ भाव जो हुआ वह उत्तर दिशा हुआ। तो ये इसमें ग्रह रहने से दिग्बल होंगे। तो यही बता रहे हैं, प्राच्यादिखु जीव बुधौ सूर्यारौ भास्करिः शशांक सितौ उदगयने शशि सूर्यौ वक्रेण्ये स्निग्ध विपुलाश्च। अब कहते हैं, देखिए, जो प्राच्यादिखु पूर्वादि दिशा में जीव बुधौ सूर्यारौ भास्करे शशांक सितौ, बुध और गुरु पूर्व दिशा में, जीव बुधौ पूर्व दिशा में, सूर्यारौ, अब सूर्य और आर माने मंगल दक्षिण दिशा में, यानी दसम भाव में, दक्षिण दिशा माने दसम भाव में, और पूर्व दिशा माने बुध और गुरु पूर्व दिशा माने लग्न में बलवान होते हैं, और सूर्य तथा मंगल दसम भाव में बलवान होता है। फिर कहते हैं भास्करिः शशांक सितौ, भास्करिः माने पश्चिम दिशा में
शनि जो है सप्तम लग्न पश्चिम दिशा में, शशांक सितौ चंद्रमा और शुक्र उत्तर दिशा में अर्थात चतुर्थ भाव में। समझ गए? समझ रहे हैं या जी ऐसे मत कहिए। क्या कहते हैं? प्राच्यादि को अपने तरफ से पूर्व आदि 4 दिशा की कल्पना कर लीजिए और क्रमशः इस पर बैठा दीजिए। जैसे पूर्व दिशा में जीव बुधौ बृहस्पति और बुध, यह लग्न हुआ पूर्व दिशा, लग्न भाव या प्रथम भाव जो भी कहें उसको, लग्न हुआ जो पूर्व दिशा। और सूर्यारौ, सूर्य माने सूर्य, आर माने मंगल, मंगल और रवि सूर्य ये दक्षिण दिशा यानी दशम भाव में बलवान होते हैं। भास्करी शनि पश्चिम दिशा में बलवान होते हैं यानी सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होता है। शशांक सितौ, शशांक माने चंद्रमा, सित माने शुक्र, चंद्रमा और शुक्र उड़ गए ने मतलब उत्तर दिशा में अर्थात चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में बलवान होता है। हाँ, अब फिर कहते हैं उदगयने, उदगयने शशि सूर्यौ। अब उत्तरायण में, उदगयने अर्थात उत्तरायण में सूर्य और चंद्रमा बली होता है। उदगयने शशि सूर्यौ, उत्तरायण में सूर्य और चंद्रमा बलवान होते हैं। वक्रेण्ये स्निग्ध विपुलाश्च, और जो कहते हैं शेष ग्रह वक्र गति होने से, वक्र गति होने से मंगलादि ग्रह जो है वक्र गति होने से वक्रेण्य स्निग्ध विपुलाश्च, ये सब निर्मल और बृहद बिंब दृश्यमान हो तो बली होते हैं। प्रकाश में निर्मल और बृहद बिंब दिग्बान दृश्यमान हो तो बली होते हैं। अब दिग्बल युत ग्रह की दिशा और दशा में धन सुख का लाभ होता है। अब देखिए, जो महादशा और अंतरदशा हम लोग बनाते हैं उसका फलादेश भी करते हैं, तो कुंडली में यह देखना है कि ग्रह किस अवस्था में है। तो जब देखे कि यह दिग्बली है तो इस दशा में धन और बल को सुख और लाभ देता है। अब फिर कहते हैं चेष्टा बल युक्त ग्रह की दिशा में यात्रा करने से विजय प्राप्त होता है, धन और जस का लाभ होता है। ठीक है। अब कहते हैं ग्रहों के काल बल, कौन ग्रह किस समय में बलवान होते हैं। ग्रहों के काल बल, तो अहन सितार कसुरेजा जुनि संज्ञो नक्तमिंदु कुज सौरा स्वदिनादि शुभ शुभा बहुलोत्तर पक्षयोर बलिनः। अब देखिए काल बल महा अहनी, अहनी माने, अहनी माने क्या होता है? दिन होता है। आह माने दिन, अहनी माने सर्प तो अह माने सर्प होता है। आह माने दिन होता, अहनी माने दिन, दिवसे दिन में कौन कौन? सितार का सूर्या बलिनः, शीत माने शुक्र,
अर्क माने सूर्य और सूर्य माने बृहस्पति, बृहस्पति बलि होते हैं। शुक्र आदित्य माने सूर्य और बृहस्पति बलि होते हैं। जो नक्तमिंदु कुज सौरा, अब जो माने बुध, जो माने बुध, द्युनिसम अर्थात अहोरात्रम, द्यु माने दिन, अनिसंग माने निशा, रात्रि, रात्रि और दिन दोनों में बलि होते हैं। कौन कौन? जो बुध, बुध जो है दिन और रात्रि दोनों में बलि होते हैं। अब कहते हैं नक्तम, नक्त माने रात्रि, रात्रि में चंद्रांगारक शनैश्चरा बलिनः। चंद्र माने चंद्रमा, अंगार माने मंगल, शनैश्चर माने शनि। तो ये चंद्रमा, मंगल और शनि ये जो है रात में बलि होते हैं। तो शुक्र, रवि और गुरु कब बलि होते हैं? दिन में, दिन में बलि होने वाले हैं शीत, सूर्य और इज माने बृहस्पति। बृहस्पति, शुक्र, रवि ये दिन में बलि होते हैं। बुध दिन और रात्रि दोनों में बलि होते हैं, और रात में केवल चंद्रमा, मंगल और शनि केवल रात्रि में बलि होते हैं। सभी ग्रह अपने अपने दिन में, अपने अपनी होरा में, अपने अपने मास एवं वर्ष में बलवान होते हैं। एवं तथा पाप ग्रह कृष्ण पक्ष में बलि होता है और शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में बलि होता है। समझे? मतलब प्राचार्य को अहनि सितार के सूर्य, शुक्र, रवि, सूर्य माने देवगुरु ये तीनों दिन में बलि होते हैं। अहनि सितार का सूर्य, समझ गए इसका अर्थ बलराम जी? अच्छा, द्यु निसंग ज्यो माने बुध, द्यु माने दिन, निसंग माने रात्रि। बुध दिन और रात्रि दोनों में बलि होते हैं। नक्तमिंदु कुज सौराह, और रात में केवल इंदु माने चंद्रमा, मंगल और कुज माने मंगल, सौर्य माने शनिश्चर ये केवल रात्रि में बलि होते हैं। स्वदिना दिखु शुभ शुभा बहुलोत्तर पक्षयोर बलिना। अब कहते हैं अपने दिन, अपने सभी ग्रह का तो दिन होता है ना, होता है कि नहीं होता है? कैसा तो बता दीजिए। हाँ, हम सो बात नहीं पूछते हैं, सभी हम ये कहते हैं कि सभी ग्रहों का दिन होता है कि नहीं होता है?
नहीं समझे। आज कौन सा दिन है? तो शुक्र ग्रह का दिन हुआ कि नहीं हुआ? और कल जो है कौन सा दिन होगा? शनिवार। तो यही बात कह रहे हैं कि सभी ग्रह अपने अपने दिन में, दिनादिकु अपने अपने होरा में, अपने अपने मास में, अपनी अपनी वर्ष में शुभ फल देते हैं। फिर कहते हैं शुभाशुभ जो भी फल देने लायक होंगे वो अपना देंगे। और बहुलोत्तर पक्षयोर बलिना शुभ शुभा। अब कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में पापक ग्रह जो है, अशुभ ग्रह, वह कृष्ण पक्ष में बलवान होते हैं और शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में बलवान होते हैं। अब समझे? हैं? क्या कहे आप राघव जी? केतु का दिन रात में नहीं, राहु और केतु का दिन रात नहीं होता है, वो छाया ग्रह है, वो छाया ग्रह है। चलिए अब ग्रहों के अब नैसर्गिक बल कहते हैं। नैसर्गिक माने क्या होता है? तो स्वाभाविक, स्वाभाविक ये स्थान बस, काल बस, दिशा बस कहे। अब अपना स्वाभाविक बल कहते हैं कि मंदार सौम्य बाकपति सित चंद्रार का जथोत्तरंग जथोत्तरंग बलिनः। अब देखिए, मंद माने शनैश्चर, आर माने मंगल, सौम्य माने बुध, बाकपति माने बृहस्पति, शीत माने शुक्र, चंद्र माने चंद्र, अर्क माने सूर्य। जथोत्तरम बलिनः, ये क्रमशः उत्तरोत्तर बलि होते हैं। जैसे शनि से मंगल बलवान होता है, आर माने मंगल। शनि से बलवान कौन हुआ? मंगल। मंगल से बलवान सौम्य, सौम्य माने बुध, बुध से बलवान बाकपति माने बृहस्पति, बृहस्पति से बलवान शुक्र, शुक्र से बलवान चंद्रमा और चंद्रमा से बलवान सूर्य। अर्थात सबसे बली ग्रह कौन होते हैं? तो सूर्य होते हैं। और सबसे कम बलवान कौन होते हैं? तो शनैश्चर होते हैं, है ना। तो मंदार सौम्य बाकपति सित चंद्रार का जथोत्तरंग बलिना। समझ गए कि मंद माने शनैश्चर, आर माने मंगल। तो शनैश्चर से बलवान होता है मंगल, मंगल से बलवान होता है सौम्य माने बुध, बुध से बलवान होता है बाकपति, बाकपति माने बृहस्पति, बृहस्पति से बलवान होता है शीत, शीत माने शुक्र, शुक्र से बलवान होता है चंद्रमा, चंद्रमा से बलवान होता है सूर्य। हाँ? अब नैसर्गिक बल में तत बल साम्य अस्माद बलाधिकता। ये एतत नैसर्गिक बलम, ये जो है ग्रहों का, यह ग्रहों का नैसर्गिक स्वाभाविक बल है। अब बल साम्य अस्माद बलाधिकता। अब ओके भगलू 10 मिनट और अब यदि ग्रहों में पूर्व में जितने भी कहा गया है तो सब में
सम स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल आदि जो कहा गया है, उसमें यदि अगर समानता हो, बल साम्येत अस्मात् बलाधिकता, यदि अगर उसमें समानता हो, जितने हम ग्रहों का बल, ये तो ग्रह बलाध्याय है, इसमें तो केवल ग्रह का जो है बल ही के बारे में पढ़ाया गया है। ये पूरा अध्याय समझे कि नहीं समझे धमाका जी? ग्रह बलाध्याय है, इसमें ग्रह कैसे कैसे बल होता है ये तो समझ गए। दिग्बल, चेष्टा बल, काल बल सब कुछ जान गए हैं हम लोग। अब इस बल और नैसर्गिक बल पर हैं हम लोग। तो नैसर्गिक बल क्या है? तो जो कि सबसे कम बल होता है शनि का, शनि से मंगल, शनि से ज्यादा मंगल का, मंगल से बुध का, बुध से बृहस्पति का, बृहस्पति से शुक्र का, शुक्र से चंद्रमा का, चंद्रमा से सूर्य का बल अधिक होता है। ये सब बली होते हैं। ये इनका नैसर्गिक, एतत् नैसर्गिक बलम, ये जो है सो नैसर्गिक बल है इनका। अब बल के बल साम्य अस्मात् इनका यदि अगर बल समता हो जाए किन्हीं ग्रह में, तो वहां क्या विचार करना चाहिए? तो वहां यदि ग्रहों में पूर्व कथित जितने भी स्थान बल आदि समानता हो, तो उस जिसका नैसर्गिक बल अधिक होता है वही बलवान हो माना जाता है। समझ गए? मान के चलिए कि यहां बुध और बृहस्पति को ले लीजिए। यदि दोनों को काल बल, चेष्टा बल, अधिक बल आदि में यदि अगर समता हो गया, जितना बल उनका उतना बल उनका आ गया, तो फिर कैसे निर्णय कीजिएगा? तो उसमें निर्णय करेंगे ऐसे कि बुध से ज्यादा बलवान होते हैं बृहस्पति नैसर्गिक बल में। अब समझ गए ना? ठीक। अब कहते हैं ग्रहों के स्थान बल। तो मित्र क्षेत्रे स्वोच्चे स्वहोरायां स्वभवन त्रिकोणे च स्वदृष्काने स्वांशे स्वदिने च बलान्विता सर्वे ग्रहा सूर्यादि ग्रहा सर्वे स्थान बल कहते हैं। स्वमित्रस्थे अपने मित्र के घर में, मित्र क्षेत्रे मित्र के घर में, सोचे अपने मित्र, जैसे अब मान के चलिए कि सूर्य का ले लीजिए, तो सूर्य का मित्र कौन है? बृहस्पति मित्र है। तो बृहस्पति के घर कौन सा हुआ? धनु और मीन। देखिए धमाका जी, आप ही के प्रस्ताव पर ये पीछे से हम चले हैं, और आप ध्यान से इसको समझिए तब ये कुछ कर पाइएगा। और ये बहुत मुख्य वस्तु है ये सब फलादेश के लिए। तो मित्र क्षेत्र सोचे, तो अपने मित्र के क्षेत्र में, तो जैसे सूर्य है तो सूर्य बृहस्पति के घर, बृहस्पति का घर कौन सा हुआ? तो धनु और मीन। यदि अगर उसमें गए बृहस्पति तो बलवान हो गए। सोचे अपने उच्च में। अब देखिए मेष राशि उनका उच्च राशि हुआ, तो वो जो है मेष उच्च स्वहोरायां अपने होरा में, तो विषम राशि में 15 अंश तक सूर्य का होरा होता है। स्वभवन सिंह राशि में
उनका अपना घर है, अपने त्रिकोण भी है। स्वदृष्काने अपने दृष्कान में, स्वं से अपने नवमांश में, स्वदिने अपने दिन में, च बलान्विता सर्वे और ये बलवान होते हैं सभी। कैसे कैसे? मित्र क्षेत्रे स्वोच्चे स्वहोरायां स्वभवन त्रिकोणे च स्वदृष्काने स्वं से स्वदिने च बलान्विता सर्वे। स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मित्र क्षेत्रस्थो ग्रहो बलवान भवति। स्वोच्चस्थ स्वगृह स्वत्रिकोणस्थ स्वदृष्कानस्थ स्वहोरास्थ स्वनवांशस्थ स्वदिनस्थ एतेषु स्थानेषु स्थितो ग्रहो बलवान भवति। बुझलिए ने की दिक्कत बलराम जी? कतो नहीं अथी करब, कोनो संकोच नहीं करब। चलू आब अछि ग्रह के दृष्टि स्थान। जे कोन ग्रह जे छै से केना केना देखै छै, विचार तो करऽ पड़त सबटा, तखन अहाँ फलादेश करबै। जे कोन ग्रह ककरा देखै छै तऽ कहै छथिन दशम तृतीये नव पंचमे चतुरार्थम चतुर्थाष्टमे कलत्रं च पश्यन्ति पाद वृद्ध्या फलानि चैवं प्रयच्छन्ति। अब कहते हैं दशम तृतीये। देखिए एक ग्रह का मान ली उसको 4 चरण में विभक्त कर दीजिए, 4 चरण में विभक्त कर दीजिए। ग्रह जहां भी बैठा हो, जिस भाव में बैठा हो, वहां से अपने स्थान से तीसरे और 10वें को एक चरण दृष्टि से देखते हैं। तो हो गया दशम तृतीय नव पंचमे, 5वें भाव और 9वें भाव को 2 चरण दृष्टि से देखते हैं। चतुर्थाष्टमे और चौथे और 8वें भाव को 3 चरण दृष्टि से देखते हैं। फिर कहते हैं कलत्रं च, कलत्र नाम है स्त्री का। तो भाव 7वां भाव उससे कलत्र भाव हुआ। मान के चलिए जो चौथे भाव में है कुंडली में, वैसे तनु धन के हिसाब से हम लोग पढ़े हैं, भटकिएगा नहीं। तो 7वें भाव पत्नी का भाव